Find the angles of a triangle which are in the ratio 4:3:2. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर है। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2। ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। देखो, एक ट्रायंगल है जिसका कोण जो है एंगल रेशियो में दिया हुआ है। आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो बना सकते हो। ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब देखो, इसका जो रेशियो दिया है यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहां एंगल का नाम नहीं लिखा है, बता दिया कि ये रेशियो 4, 3 और 2 के रूप में है। तो हम एंगल का नाम दे दिए बराबर 4:3:2 इस फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी बराबर 4x रेशियो 3x रेशियो 2x। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये जो अनुपात है उसमें सब में हम x से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए। थ्योरम क्या है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, है ना, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये एक बार लिखाए भी हैं हम। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो ये जो है इसका एंगल 180 के बराबर है। तो पहला एंगल जैसे ये 4x हुआ, दूसरा 3x और ये 2x हुआ ना एंगल। तो ये तीनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? एंगल ए का वैल्यू इस फॉर्म में अगर रेशियो है ना, इस फॉर्म में अनुपात है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि एंगल ए का वैल्यू होगा 4x, एंगल बी का वैल्यू 3x और एंगल सी का वैल्यू 2x होगा। क्लियर? सो 4x और प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन से क्या है कि x का वैल्यू हम निकालेंगे। इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है, तीनों को जोड़ दो। 4 3 7 और 2 9, 9x है ना। 9x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या होगा, 9 को आरएचएस तरफ ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे होगा। सो 180/9 कटेगा ये कितना बार में, 20 बार में, है ना। 9 दूनी 18, 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। अब तीनों एंगल फाइंड करना है तो एंगल ए बी सी अब निकाल सकते हो। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 4x। x का वैल्यू रख देना है। कितना रखेंगे, x का वैल्यू 20 रखेंगे। तो 4 गुने 20 बराबर 80, यानी कि एंगल ए का वैल्यू हो गया 80 डिग्री। उसी तरह एंगल बी का वैल्यू कितना है, 3x है। बी का वैल्यू 3x, तो 3 गुने 20 बराबर 60 डिग्री। ठीक है। एंगल सी का वैल्यू कितना है, 2x है, तो 2 गुने 20 बराबर 40 डिग्री। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आपको सॉल्यूशन में डाउट है तो इसको जोड़कर देखो, तीनों एंगल को 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, 80 प्लस 60 प्लस 40, इसको जोड़ोगे तो 180 होगा। 8 से 14 और 4 18, यानी कि 180 फाइनली पूरा हो रहा है। तो ये आपका कैलकुलेशन सही है। क्लियर? ये जो रेशियो में दिया है इसको हम मान लिए एंगल, तीनों एंगल मान लिए ए बी सी। आप फिगर नहीं भी बनाओगे तो भी बन जाएगा, हम बता रहे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हम फिगर बना दिए। तो 3 गो एंगल ले लिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसका रेशियो हो गया 4x अनुपात 3x अनुपात 2x। अब देखो तीनों एंगल का सम, ये थ्योरम थोड़ा याद रखना है। तीनों एंगल का सम जो है त्रिभुज में, है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो तीनों एंगल को हम जोड़ दिए, 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 9x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180/9। यहां से काटेंगे तो x का वैल्यू 20 निकला। अब इस x के वैल्यू को तीनों एंगल में बैठा दो। जैसे एंगल A बराबर 4x है तो 4 गुने 20 80, एंगल B बराबर 3x तो 3 गुने 20 बराबर 60, एंगल C बराबर 2x तो 2 गुने 20 बराबर 40 डिग्री। और ये इसका आंसर हो गया। अब बताए थे अगर कैलकुलेशन में डाउट है तो तीनों एंगल को जोड़ लो, अगर 180 आ रहा है तो आंसर आपका सही है। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय हिंद।